यहाँ से जो बायोगैस प्लांट से जो स्लरी मिलती है हमारे फार्मर से, वहाँ से कि वो यहाँ पर टेस्टिंग करके लाते हैं। पर फार्मर को हम 75 पैसे से 2 रुपये प्रति लीटर देते हैं हम उनको। जो स्लरी में से सॉलिड निकला उसको हम ऑर्गेनिक मैन्यूर बोलते हैं, जिसे हम अभी सनलाइट में ही सुखाते हैं, सूर्य प्रकाश में ही। उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें हम फास्फोरस ऐड करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं और डीएपी का रिप्लेसमेंट में हम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाते। उसमें से ही हम हमारे 3 प्रोडक्ट अलग तरह से बना सकते हैं, जैसे कि रूट के लिए है, एक ग्रोथ के लिए है और एक फ्लावरिंग के लिए है। जो महिला किसान वो बायोगैस से स्लरी बेचती हैं अपने घर से और एक टैंकर के ज़रिए उसे एक प्लांट में लेके आया जाता है। वो प्लांट में स्लरी ला के यहाँ पे इसमें खाली किया जाता है और यहाँ पे इसको एक मशीन के ज़रिए लिक्विड और जो उसका सॉलिड है उसको अलग अलग किया जाता है। हमारे साथ हैं अभी केतन परमार जो इस प्लांट को देखते हैं। केतन, आप मुझे बताइए कि ये कैसे आप स्लरी को कैसे क्या क्या बनाते हो, उससे फिर से खाद बनाई जाती, खाद से 2 खाद बनाई जाती। नमस्कार, मैं केतन परमार एनडीडीबी मृदा से। यहाँ से जो बायोगैस प्लांट से जो स्लरी मिलती है हमारे फार्मर से, वहाँ से जो वो अपने खेत में डालने के बाद जो ज़्यादा स्लरी बचती हो यहाँ पर टेस्टिंग करके लाते हैं। जो पर फार्मर को हम 75 पैसे से 2 रुपये प्रति लीटर देते हैं हम उनको। यहाँ लाने के बाद क्या है, हमारा ये डीप है, यहाँ पर हम स्लरी स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज करने के बाद क्या है, ये अंदर एक स्लरी पंप डाला हुआ है, जिससे पंप की मदद से हम यहाँ तक मशीन तक स्लरी ले लेते हैं। मशीन में आने के बाद क्या है, स्लरी का यहाँ पर सेपरेशन मिल जाएगा, जो सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन मिल जाएगा हमें। ये लिक्विड और सॉलिड निकल रही है। एक दिन में कितनी बार निकल आती है? एक दिन में हम सर 6000 लीटर प्रोसेस कर लेते हैं। 6000 लीटर। और ये वर्मी कंपोस्ट मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनिक मैन्यूर रहेगा सर। जो स्लरी में से सॉलिड निकला उसको हम ऑर्गेनिक मैन्यूर बोलते हैं, जिसे हम अभी सनलाइट में ही सुखाते हैं, सूर्य प्रकाश में ही। ये हमारा 1-2 दिन पहले का है मटेरियल, जो पूरा अभी जैसे हमें धूप मिलती है उस हिसाब से हमें सॉलिड सूखेगा। आप क्या करेंगे? इसको सूखने के बाद क्या है कि हम मैन्युअली देख लेंगे सर कि कितनी मॉइस्चर है उसमें। ठीक है। और मॉइस्चर कम होने के बाद मिनिमम 35% मॉइस्चर होगा, उसको हम बैग में भर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, जो हम अंदर उसको क्रशिंग कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बारीक कर लेते हैं। बराबर। उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें हम फास्फोरस ऐड करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं और डीएपी का रिप्लेसमेंट में हम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। फास्फोरस फिर से रासायनिक हो गई? नहीं, वो हम कंपोनेंट कहाँ से लाते हो? वो क्या है? केमिकल नहीं होता है? केमिकल नहीं होता, हम डायरेक्टली राजस्थान उदयपुर से माइंड्स में ही लाते हैं पाउडर फॉर्म में 1 ग्रेड का। अच्छा, फास्फोरस का पाउडर आप मिक्स करते हो? हाँ, पाउडर 1 ग्रेड का हम लाते हैं। उसके बाद क्या बनाते हो? देसी डीएपी बना देते हो? देसी डीएपी ऑर्गेनिक हम यहाँ पे इसका स्लरी का एक गोबर से देसी डीएपी बनने तक का जो साइकिल है वो आप समझ सकते हैं। हाँ। और इसके बाद यहाँ पे छनाई होती है। हाँ। फिर उसको पैकेट में बंद करके और जो है किसानों को बिक्री करते हैं। हाँ। ये किस हिसाब से जाती है? कितने रुपए किलो बेचते हैं? अभी सर क्या है कि अलग अलग रेट है। अभी डायरेक्टली हम फार्मर को देते हैं तो डायरेक्टली 545 में 25 kg जाएगा हमारा। अच्छा, 25 kg। तो तब भी जो वो डीएपी है उससे तो सस्ता ही होता है। सस्ता ही इसके होता है। रिजल्ट कैसे हैं? रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। हमने अलग अलग गांव में अलग अलग किसानों के खेत में हमने अप्लाई करके दिखा है कि आप एक साइड में केमिकल यूज़ कीजिए, एक साइड हमारा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक प्रोम है या हमारा ग्रैन्यूल वाला प्रोम है, वो आप ये यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपको किस में से फ़ायदा, आपकी ज़मीन में कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि हम ये केमिकल यूज़ करेंगे, जैसे डीएपी है, सल्फेट है, यूरिया है, तो इससे क्या है कि हमारा जो ज़मीन में बैक्टीरिया है, ज़मीन में जो हमारे बैक्टीरिया मिलेंगे वो ज़मीन में से मर जाएंगे, ज़मीन में अंदर चले जाएंगे जो केमिकल यूज़ से। और ये हमारा ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो ज़मीन में जो बैक्टीरिया है वो खाने के लिए ऊपर आएंगे। ये तो देसी है, डीएपी है, देसी डीएपी है, पर उतनी खतरनाक नहीं है। नहीं है। हाँ, बस। ये मशीन से आप इसको छनाई करके ये खराब नहीं होती है? नहीं होती कितने है। दिन तक ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं? कभी भी मिनिमम हमारे जितना गोबर ढेर में रहेगा वो तो उतना ही अच्छा पक के हमें मिलता है, डाइजेस्ट होकर, कहने का मतलब है। अच्छा, तो ये पैकेट्स आप बना देते हैं? हाँ। एक पैकेट कितने का है? 25 किलो का है, 50 किलो का? ये 30 kg। हम इसमें 3 पैकिंग में 3 kg में पैकिंग करें। एक तो है 25 kg में, 50 kg और 30 kg में। ये हमारा 25 पैकिंग kg 550 का। 545। 525 का। हाँ। अब वो जो लिक्विड निकलता है, हाँ हाँ। आप ये तो डीएपी का हो गया सॉलिड निकलने का, जो पानी होता है, लिक्विड होता है, वो कैसा होता है, उसका क्या करते हो आप? जो सर हमें स्लरी में से हमने बायो लिक्विड सेपरेशन करके निकाला, उसको हम पहले तो स्टोरेज कर लेते हैं। ये जो डब्बे हैं
हाँ सर। इसमें है। इसमें क्या है कि हमारे प्रोसेस क्या करने के बाद का है, फाइनल मटेरियल है हमारा। जो स्लरी में से हमें लिक्विड निकला वो हम स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज करने के बाद उधर से ही फार्मर को देते हैं और उसमें से ही हम हमारे 3 प्रोडक्ट अलग तरह से बना से। वो क्या है? जैसे कि रूट के लिए है, एक ग्रोथ के लिए है और एक फ्लावरिंग के लिए है। ऐसे हमने 3 प्रोडक्ट हमने बनाए हैं हमारे बायोलिक्विड में से ही। खाद से खाद बनाते बनाते। कोई ऐसा मटेरियल स्लरी में से नहीं निकला कि जो आप वेस्ट में बाहर छोड़ देंगे या कहीं फेंक देंगे। जो स्लरी हम लाते हैं उसमें से ही पूरा हम यूज़ कर लेते हैं। जो लिक्विड निकला हमारा सॉलिड निकला, टूक में कहने का मतलब है कोई वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ। अब लिक्विड और सॉलिड निकला, लिक्विड से आप कह रहे हैं 3 और लिक्विड निकालते निकालते हैं, वो 3 लिक्विड क्या हैं वो मुझे दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। ये हमारा सॉलिड का प्रोसेस तो तो ये लगातार केमिकल का वो कहते हैं ना लैब की तरीके से है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट आप बनाते रहते हैं। हाँ। ये जो 3 लिक्विड हैं ये क्या चीज़ है, ये इसके बारे में बताइए। ये सर हमारा है पहले तो। अच्छा, ये है प्रोमैक्स न्यूट्रीमैक्स। ये सर हमारा अर्बन किट है, हमारे किचन गार्डन के लिए। अच्छा। ये हमारा फार्मिंग के लिए है। जो सॉलिड निकला होती है हाँ, वो किचन में जो अब इसके बारे में बताइए। अब ये सर हमारा बायो लिक्विड निकला, उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स अलग बाहर से ऐड करके हम रूट गार्ड करके बनाते हैं हमारी एक प्रोडक्ट, जो रूट के लिए बहुत जरूरी ये है। सारा कुछ स्लरी से आ रहा है। स्लरी से, स्लरी में से जो बायो लिक्विड निकला उसमें हम न्यूट्रिएंट्स बाहर से ऐड करते हैं। जैसे कि ह्यूमिक एसिड रूट के लिए जरूरी होता है, तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करके हम रूट गार्ड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, जो ये रूट के ह्यूमिक लिए एसिड टाइप हुआ। हाँ, ये क्या है? एमआरएल माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड करके हमारा एक प्रोडक्ट जो हमारा बायो लिक्विड निकला उसमें से हम अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जो ये स्प्रे के लिए आएगा। ऊपर से स्प्रे करें, ज़मीन में से तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता ही है, पर बाहर से हम अगर न्यूट्रिएंट्स दें तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा पौधे को। ये क्या है? ये ग्रोमैक्स करके है, जो सर सीवीड एक्ट्रैक्ट्स आती है, सीवीड जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फ्लावरिंग के लिए थोड़ा फ़ायदा मिलेगा पौधे को, इसके लिए हमने ग्रोमैक्स एक बनाई है। तो आप स्लरी से जो निकला इसमें क्या कुछ मिक्सचर आप ऐड करते हैं इसको लिए? हाँ, बायो या लिक्विड उसी से में कुछ बायो फर्टिलाइजर वगैरह मिलाना पड़ता है? मिलाना पड़ता है। हाँ सर, जो बायो लिक्विड में जो न्यूट्रिएंट्स तो है, जो गोबर में है न्यूट्रिएंट्स, वो हमें बायो लिक्विड में तो मिलेंगे। वो भी स्प्रे करते हैं कुछ फायदा, पर न्यूट्रिएंट्स रूट के लिए, फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए अलग तरह से न्यूट्रिएंट्स अगर हम ऐड करके फार्मर को दे तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए हमने ये बनाया। अब ये बताइए, ये 3 चीज़ें रखी हुई हैं, हाँ। ये भी सब स्लरी से आया है। हाँ, स्लरी ये का क्या है? ये तो डीएपी हो गया। हाँ, ये पूरा डीएपी हो गया। ये जो बिल्कुल हमने दाना जैसा निकलता है, तो क्या हाँ। इसको मशीन में अलग से दाना बनाना पड़ता है? दाना बनाना पड़ता है। जो मैंने आपकी अभी प्रोसेस बताई आपको, वो नेचुरल है कहने का मतलब, उसमें कोई मशीनरी या ये पाउडर क्या होता है? ये हमारा फॉस्फोरस है, जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर क्रशिंग किया हमने, आपको बताया पाउडर फॉर्म में। इसको मिला के हाँ, ये बनता है। ये बनता है। अच्छा, ये इसमें से डीएपी के पाउडर 2 फॉर्म में भी कंपोनेंट है, हैं, पाउडर ये फॉर्म डीएपी में भी बनता है। है। हाँ, डीएपी में पाउडर फॉर्म में है और ग्रैन्यूल में 2 में है। कुछ फार्मर को क्या अप्लाई के लिए इजी रहेगा, इसलिए हमने दाने में बनाया। जैसे डीएपी दानादार आता है ग्रैन्यूल में, तो फार्मर की कुछ डिमांड थी कि आप भी ग्रैन्यूल में बनाइए, तो हमने भी ट्राई करके बनाया, तो हमारा पूरा सक्सेस। अभी फार्मर को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो लिक्विड डीएपी आने लग गई है, तो क्या लिक्विड डीएपी भी बनाने वाले हैं? अभी सर ये देखते हैं, अभी तो डिमांड और फ़ायदा भी फार्मर को काफ़ी हुआ है, तो फार्मर की डिमांड रहेगी, उसी हिसाब से हम फार्मर का जितना हो सके उतना फ़ायदा कर सकते हैं सर। तो आप ये इनका रेट क्या होता है? ये अगर 1 लीटर कितने का आ जाता है अगर किसान डालना चाहे, और 1 एकड़ में कितना डालना पड़ता है? अभी सर क्या है कि 1 एकड़ में ये ग्रोमैक्स की एक बॉटल चाहिए। हमारे पास जो 10 या 15 लीटर का पंप होगा, उसमें हम एडिशन करके हम अप्लाई कर सकते हैं स्प्रे द्वारा। और ड्रिंचिंग में भी हम अगर 500 लीटर की टैंक है हमारे पास, तो उस हिसाब से हम ये एक टैंक दे सकते हैं 1 बीघा में। उसी अलग अलग ये तो इसमें बीज शोधन वगैरह भी कर सकते होंगे, जड़ों में जाता है ना? हाँ, जड़ों के लिए ही है सर। जैसे आलू बोना है, आलू को क्या इससे इसकी छिड़क दिया तो कुछ फायदा करेगा? फ़ायदा तो करेगा क्या, पर रूट के लिए है सर। आलू के तो डायरेक्टली हम उसको तो रूट में कैसे डालेगा? क्या ड्रिंचिंग करने? हाँ, ड्रिंचिंग या टपक पद्धति जो बोलते हैं हम, और पानी के बहाव के साथ इरिगेशन से जा सकता हाँ जा सकता है सर। तो उससे को पहले तो रूट को फ़ायदा होना चाहिए सर। ये 1 लीटर की कितने की कीमत आती है? इन तीनों का अलग अलग रेट अलग अलग रेट है, क्योंकि हाँ। सर इसमें क्या है कि रूट ये गार्ड के कितने का लिए आता है? ये सर 330 रुपये पर लीटर, 5 लीटर का आएगा कैन आपको। अच्छा, ये 1100 रुपये है 5 लीटर का, और ये 650 रुपये है सर। अब 3 कंपोनेंट हो गए। हाँ, 15 लीटर बनाने के लिए कितनी स्लरी चाहिए आपको? स्लरी तो अभी क्या है कि सर, स्लरी हम एक फार्मर से 1000 लीटर ला रहे हैं सर।
तो हम पूरे दिन इतना में बनाने के लिए स्लरी कितनी लगती है, ये जानना था स्लरी मुझे। तो सर बायो लिक्विड जो हमारा निकलता है उस हिसाब, अगर हम 500 लीटर की बैट लेते हैं तो 500 लीटर में 95 कैन हम भर सकते हैं सर 5 लीटर के। तो आप इस वीडियो से इतना जान चुके होंगे कि गाय का जो गोबर है या गाय भैंस का गोबर है वो बेकार नहीं है, उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। गोबर से गोबर गैस के बाद स्लरी से सीधे डाल सकते हैं खेतों में, स्लरी से बेच सकते हैं किसान। फिर यहाँ पे आती है स्लरी से, फिर उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है जिससे पेस्ट निकाला जाता है, उससे डीएपी तक बनाते हैं, देसी डीएपी। उसके बाद उसका जो लिक्विड होता है उसके 3 पार्ट निकालते हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, रूट गार्ड और एक और खाद बनाते हैं। तो आप देख चुके हैं गाय और गाय का गोबर कितना कीमती और कितना फ़ायदेमंद है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।